बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो पीएमए के मुतल्लिक है। पीएमए के मुतल्लिक बहुत से आप सवाल करते हो। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, वहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन वहाँ पे जा सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं और वहाँ पे किस क्राइटेरिया के तहत आप जाते हो। बहुत से आप सवाल करते हो, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और आप सबको बता दूँ कि पीएमए बेसिकली है क्या। तो भाई गौर से सुन लें, इस वीडियो में तमाम वो हकायक हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। और उसके साथ साथ आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये चाह रहे होते हैं कि जी हम YouTube से तैयारी कर लेंगे, सर बता रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं वगैरह वगैरह। बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरा पुत्र। आपको एकेडमी में किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन ज़रूर करना होगा, उसके अलावा आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो देखिए, कोई एक आध मुझे आप कहते हो कि आप बुक बता दें जी, कोई एक बुक बता दें, तो किसी एक बुक से आपकी तैयारी हरगिज़ नहीं होती। हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, हम खुद सर्व करके आए होते हैं, हम डिपार्टमेंट्स में और हज़ारों किताबें पढ़ी होती हैं। तो पुत्र, उनसे आप फ़ायदा उठाओ। आप अपनी ज़ात के ऊपर ज़रूर पैसे खर्च किया करो, अपनी ज़ात पे, अपनी एजुकेशन पे। आपने अपना करियर बनाना है। फजूल पैसे खर्चते रहते हो, हज़ारों रुपया बैठ के एक जगह खाना खा के खर्च दिए, तो महीने की कुछ थोड़ी सी फीस आप नहीं किसी को देते हो, बहुत बुरी बात है। एनी हो, आप लोग ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो, एकेडमी में भी आ सकते हो और अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने करियर के ऊपर पैसा ज़रूर खर्च किया करो। और किताब पर और अपनी करियर पर पैसा खर्च किया हुआ कभी ज़ाया नहीं जाता। वो आपके लिए फ्यूचर का प्लान होता है, फ़ायदा ही होता है। और पूरे पाकिस्तान से कम फ़ी रखी है मैंने। मैं आता हूँ जी मौजू की तरफ। तो पीएमए जो है वो बेसिकली पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इदारा है जिसमें बच्चों ने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करनी होती है ISSB के थ्रू जाके ऑफिसर के तौर पे। उसके अलावा जब वो ऑफिसर बन जाते हैं, एज अ लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई करके मिलिट्री में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट इंडक्ट हो जाते हैं, फिर लेफ्टिनेंट बनते हैं, कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं। तो इसी दौरान भी कुछ कोर्स उनके वहाँ पे चलते होते हैं। यानी पीएमए में बहुत से कोर्स चल रहे होते हैं, शॉर्ट सर्विस कोर्स, लॉन्ग सर्विस कोर्स, पीएमए लॉन्ग कोर्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो एक बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। एबटाबाद में काकूल एक जगह है वहाँ पे, और शंकियारी के साथ बड़े पुरफजा मकाम है। वहाँ पे पहाड़ हैं, खूबसूरत मनाजर हैं। वहाँ पे ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और बड़ा लेजेंडरी हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ से बन के निकले और पाकिस्तान मिलिट्री के लिए एक शानदार जगह है वो। अच्छा, बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर मिलिट्री में मिलिट्री के बंदे वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं पीएमए में, तो क्या नेवी के बंदे भी करते हैं, तो क्या एयरफोर्स के बंदे भी करते हैं? तो भाई तीनों फोर्सेस के जो बंदे हैं, तीनों फोर्सेस को जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं तीनों फोर्सेस के, वो वहाँ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं। इनके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, लेकिन एट दी एंड उन्होंने इकट्ठा सारा वहीं पर होना होता है। तीनों फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ज़रूर होती है। अच्छा जी, फिर आप में से बहुत से बच्चे से सवाल करते हैं कि सर पीएमए में हम कैसे दाखला ले सकते हैं? तो बेटा, वो कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ पे कोई एफएससी, बीएससी या एमएससी नहीं होती, रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं एकेडमिक्स की। आप वहाँ पे जब जाते हो तब आप पाकिस्तान मिलिट्री में ज्वाइन कर चुके होते हो, ऑफिसर बन चुके होते हो थ्रू ISSB, शॉर्ट सर्विस कोर्स या लॉन्ग सर्विस कोर्स, या जैसे भी टेक्निकल कोर्स, एज अ कैप्टन, एज अ इंजीनियरिंग कोर में कैप्टन आप आ जाते हो, एविएशन में आ जाते हो, बहुत से फील्ड हैं। तो जिस भी हवाले से आप मिलिट्री में इंडक्ट हो जाते हो आफ्टर ISSB, तो आपने ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे जाना होता है, उस पर्टिकुलर विंग की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। तो पीएमए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वो एक कोई कॉलेज नहीं है, वो कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत से बच्चे ऐसे सवाल करते हैं और बड़े मासूमाना सवाल, मुझे हंसी भी आती है कि सर वहाँ पे कौन कौन से एडमिशन ले सकते हैं हम, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं कि नहीं होती, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के सवाल भी आप करते हो।
तो फिर उसके बाद फिर बहुत से बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर जब हम कमीशन ले जाते हैं तो फिर मिलिट्री में ट्रेनिंग के बाद फिर हम कहाँ पोस्टिंग होती है हमारी, क्या होता है। तो देखिए आपको यूनिट्स अलाट हो जाती हैं और आपने उन यूनिट्स में जाके सर्व करना होता है। आपको कमीशन के बाद यूनिट्स अलाट होती हैं, तो वो भी आपके ट्रेंड, आपके रुझानात, आपकी तालीम, आपके एजुकेशन और उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग के बाद मुकर्रर मयार, एक पैमाना, एक स्केल, एक सेट के पैटर्न, एक क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक फिर आपको यूनिट्स अलाट की जाती हैं। तो उसमें आपका जो रिजल्ट होता है, जो 2 साल में या 2.5 साल में या 3 साल में आपने जितनी चीज़ें की होती हैं, एकेडमिक्स आपकी ट्रेनिंग, आपकी पढ़ाई, स्टडीज़, ये सारी चीज़ें, उन सब के बाद फिर वो यूनिट्स आपको तकसीम की जाती हैं, अलॉट की जाती हैं। उन यूनिट्स में आपने काम करना होता है। वही यूनिट्स आपकी सारी उम्र साथ चलती हैं, जैसा कि 40 AK है, जैसा कि 13 पंजाब है, जैसा कि 27 बलूच है, फला, ये सारे यूनिट्स के नाम होते हैं। उन यूनिट्स के में आपने सर्व करना होता है और उन्हीं यूनिट्स में आपको कमीशन दिया जाता है और कमीशन देके आपको उन्हीं यूनिट्स में सर्व करना होता है और अपनी नौकरी करनी होती है और पाकिस्तान मिलिट्री को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना होता है। उसके बाद व्यूअर्स बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम PMA में कब जाते हैं, क्यों जाते हैं। तो भाई ISSB क्लियर करने के बाद जब आपको फौज में बुला लिया जाता है, कमीशन मिल जाता है, आपको लेटर मिल जाता है, तो फिर आपको PMA का स्कूल में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो उस इंस्टीट्यूशन में आप ट्रेनिंग करते हो, लेकिन उस वक्त तक आप मिलिट्री के ऑफिशियल बन चुके होते हो, पाकिस्तान मिलिट्री में कमीशन ऑफिसर बन चुके होते हो। अच्छा, ये सवाल भी बहुत से बच्चे करते हैं कि सर हमें वहाँ पे फीस कितनी देनी पड़ेगी, वहाँ पे खर्चा कितना होता है। तो भाई कोई खर्चा नहीं होता, गौर से सुन लें। आप लोगों को तनख्वाह मिलती है मिलिट्री की तरफ से, आप ऑफिसर बन चुके होते हो, आपको वही सारी सहूलतें और मराहत हासिल होती हैं जो ऑफिसर्स को हासिल होती हैं। बल्कि आप जब ISSB के लिए जाते हो तो ISSB के 4 या 5 दिन में भी आपसे वो सारा आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जिस तरह आप ऑफिसर हो। चाय के टाइम पे आपको चाय मिलती है, खाने के टाइम पे आपको खाना मिलता है, बाकायदा आपके जो ऑर्डरली होते हैं, जो अर्दली जिसको आप कहते हो, आपको सर्व करने वाले बंदे, वो आपके साथ अटैच होते हैं। वो आपको हर टाइम पे आके उठाएंगे कि साहब चाय का टाइम हो गया, साहब आप आ जाएं जी, साहब आप मेस पे आ जाएं, साहब आपके खाने का टाइम हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारा आपको प्रोटोकॉल उसी तरह से मिलता है जिस तरह आप ऑफिसर हो। और ISSB के 5 दिन के बाद आपको TA/DA भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है ISSB को, वो गौर से देख लीजिएगा। हर दिन की मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो देखिए इस तरह से आप ये सारा के सारा प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, आप सवाल बड़े करते हो और आप चाहते हो कि मुफ्त में हर चीज़ मिल जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करके यूट्यूब पे ये सारी वीडियोस बना रहा होता हूँ, भेज रहा होता हूँ, हर चीज़ आपको सेंड कर रहा होता हूँ, लेकिन आपको एकेडमी की टीचर की ज़रूरत हमेशा रहती है पुत्र। तो आप एक शार्ट कोर्स कर लिया करो, 2 महीनों का, 3 महीनों का कोर्स कर लो, थोड़ी सी फीस होती है, आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। आपको मैं प्रैक्टिकली हर चीज़ बता दूंगा, टेक्निकल चीज़ें बता दूंगा। तो आपको वहाँ पे मैं हर चीज़ बताने के साथ साथ बिल मुशाफा बैठ के गपशप लगा के आपके सवालों के जवाब दे के हर चीज़ नोट करवा दूंगा। हार्ड कॉपीज़ भी और सॉफ्ट कॉपीज़ भी आपको मुहैया हो जाएंगी और आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, आपको हौन हो जाएगी। फिर आप एक पटरी पे, एक लाइन पर चढ़ जाओगे और आसानी के साथ अपने करियर में ऑफिसर बन जाओगे। तो एनी हो, पाकिस्तान मिलिट्री में आपने कमीशन ले लिया, आप PMA में चले गए। PMA एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से आपको एक वीडियो के जरिए सारी चीज़ें बता दूं और ये चीज़ बता दूं कि PMA है क्या बेसिकली। आप बहुत से सवाल करते हो, आप में से बहुत से बच्चे ये समझते हैं शायद वो कोई कॉलेज है, वो कोई अदारा है, एकेडमिक्स का, FSC होती है, BSc होती है, MSc होती है। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है। डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि PMA क्या है, वहाँ पे क्या क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।